नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये मेरा ट्रैफिक प्लान TP39 है। ठीक, मैं पिछले 3-4 दिनों से रोड नंबर 201 और 224 जो द्वारका कोर्ट की तरफ जाती है, तो उसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए मैं प्लान दे रहा हूं। तो मैंने पहले बात करी जो पालम विलेज से लेकर और द्वारका मोड़ तक जो रोड जाती है उसको कैसे सिग्नल फ्री किया जा सके। अब मैं बात कर रहा हूं रोड नंबर 224। जब हम ये मेन इंटरसेक्शन सिग्नल फ्री करेंगे तो यहाँ पर आकर एक और रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल है सेक्टर 6 और 7 द्वारका का। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर रामफल चौक है। ये रास्ता हमारा इस तरह से देखें तो दावड़ी मोड़ जा रहा है और इधर देखें तो द्वारका कोर्ट होते हुए पोचनपुर गांव तक जाता है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैक्सिमम जो हमारा वॉल्यूम है ट्रैफिक का वो द्वारका कोर्ट तक ही जाता है। उसके बाद जितने भी लोग आगे जाते हैं, आगे जाके डीसीपी का ऑफिस भी है शायद, लेफ्ट हैंड साइड पर पेट्रोल पंप है और अगले चौराहे से राइट में डीसीपी का ऑफिस है। ठीक, तो जितने भी हमारे लोग यहाँ से जाते हैं वो उनको रुकना ना पड़े सेक्टर 6 और 7 की लाइट के ऊपर। एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेन चौराहा है हमारा 201 और 224 का, यहाँ पर हर वक्त काफ़ी लंबी लाइंस लगती हैं। तो लोग इसको अवॉइड करने के लिए पालम विलेज के अंदर से आते हैं और वाया रामफल चौक इधर से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक, शाम को भी यही पोजीशन होती है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ मेन चौराहे पर जाम रहता है या उनको रुकना पड़ेगा ज़्यादा देर तक, तो वो यहीं से रेड लाइट से ही राइट हो जाते हैं और पालम विलेज के अंदर से जाते हैं, जो कि रोड इतनी चौड़ी नहीं है। वो रोड जो है पालम विलेज के अंदर की जो रोड है वो इतनी चौड़ी नहीं है, इतनी वाइड नहीं है कि आने जाने के ट्रैफिक को संभाल ले। तो शाम के वक्त वहाँ केओस रहता है, टोटल केओस। और अगर कोई गाड़ी बाई चांस किसी ने पार्क कर दी तो आप समझ लीजिए पीछे दोनों तरफ लंबा जाम लग जाता है। तो मैं यहाँ पालम विलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्टर 6 और 7 द्वारका। 6 और 7 नंबर की जो हमारी ट्रैफिक की जो हमारी लाइट है उसको कैसे सिग्नल फ्री करें। तो ये वही आइसक्रीम जो कोन है उसी तरह का एक स्ट्रक्चर सेमी सर्कल यहाँ पर और आगे से इस तरफ से बनकर, और ये एक यू टर्न बनेगा और ये यू टर्न भी जैसा आप देख रहे हैं ये इस तरीके से बनेगा ताकि जो इधर से ट्रैफिक आ रहा है वो यहाँ पर ना टकराए। ठीक, एक दूसरा, जितना ट्रैफिक हमारा यहाँ से आता है वो रामफल चौक नहीं मुड़ना चाहता, बहुत कम मुड़ना चाहते हैं। दूसरा, जब ये यहाँ से सिग्नल फ्री हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। अगर इनको इस तरफ आना है तो आगे से यू टर्न लेके लेफ्ट ले सकते हैं। ठीक, इस तरफ से ट्रैफिक जो है वो कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, ज़्यादा मूवमेंट ट्रैफिक का सीधा है और इस तरफ से रामफल चौक की तरफ से मूवमेंट है, लेकिन उतना नहीं है जितना मूवमेंट हमारा सीधा है। तो यहाँ से जो ट्रैफिक है ये बहुत कम है। तो अगर इसको रामफल चौक जाना है तो यहाँ से, क्योंकि जब हम ट्रैफिक को सिग्नल फ्री करते हैं तो सेमी सर्कल में जो ट्रैफिक इधर से आ रहा है वो बड़े आराम से मर्ज होकर निकल सकता है, बहुत आराम से।
क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है ही नहीं, ना के बराबर है, इस तरफ वॉल्यूम नहीं है उतना, तो इधर से टकराने के चांस कम है। आप यहाँ एक स्पीड ब्रेकर बना सकते हैं ताकि जब ये ज्वाइन करे, जब ये सेमी सर्कल को ज्वाइन करे, सेमी सर्कल, सेमी मतलब हाफ सर्कल, हाफ सर्कल को ज्वाइन करे तो क्लैश ना हो, आपस में टकराए ना। अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर रहेगा तो कोई भी स्पीड से नहीं आएगा, यहाँ रुककर देखकर फिर इस तरफ जाएगा। अगर लेफ्ट मुड़ना है दाबरी मोड़, अगर रामफल चौक जाना है तो सीधा, अगर द्वारका कोट जाना है या पोचनपुर गांव जाना है तो वहां से सीधा। ठीक, यहां पर रामफल चौक पर भी एक देखिए, वहां जगह ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर ये सिग्नल फ्री हो जाता है तो वहाँ का जो वॉल्यूम है ट्रैफिक का, जब लोगों को पता लगेगा कि ये रोड बिल्कुल दौड़ता हुआ, बिल्कुल सिग्नल फ्री हो गया है, तो वो ऑटोमेटिकली इस रोड से इस रोड को लेंगे और गांव वाले रोड में जाने से बचेंगे। ठीक, तो ये सारे के सारे लोग इस रोड पर आएंगे। तो ये जो हमारा रामफल चौक का है, आप चाहें तो एक छोटा सा सर्कल बना दें, आप सर्कल मीन्स राउंड अबाउट बना दें। आप चाहें तो दिन के वक्त 11 बजे के बाद यहाँ पर सिर्फ येलो लाइट करके छोड़ दीजिए और दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दीजिए। जो राइट मुड़ना चाहता है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर, जो रामफल चौक से इधर आना चाहता है वो यहाँ पर, या इधर जाना चाहता है गांव की तरफ तो वो कर सकता है। तो हमारी ये सेक्टर 6 और 7 की जो लाइट है हमारी वो सिग्नल फ्री हो जाती है। अब बात आती है स्पेस की, तो 3 और 3 6 लाइन है, 20 फुट की हमारी इस तरफ है फुटपाथ, 20 फुट का इधर है। ठीक, इस तरफ हमें छेड़ना नहीं पड़ेगा, हमें इस तरफ ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर यहाँ हम 2 लेन छोड़ें और 2 ये हो गई, 2 ये और 2 और लगा लीजिए, टोटल 8 लेन चाहिए। और ये हमारे पास काफ़ी स्पेस है, बड़े आराम से एक यू टर्न और ये सेमी सर्कल लाइक द कोन ऑफ एन आइसक्रीम, बड़ी इजीली, वेरी इजीली इट कैन बी मेड। वेल, उसके बाद यहाँ तक जाते जाते वॉल्यूम सेक्टर जो 9 के SFS फ्लैट्स हैं वहाँ जाते जाते वॉल्यूम कम हो जाता है। तो 6 और 7 के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता चला जाता है वैसे वैसे हमारे को यू टर्न, बैक टू बैक यू टर्न बनाने की ज़रूरत नहीं, हम एक राउंड अबाउट बना सकते हैं पोचनपुर गांव तक। पोचनपुर गांव तक बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आगे जाकर ट्रैफिक हमारा नेग्लिजिबल है, या है तो राउंड अबाउट से संभल सकता है। इस राउंड अबाउट की जो सरकमफेरेंस है या डायामीटर है, ये डायामीटर और ये सरकमफेरेंस जो है वो जो दिल्ली कैंट में गोपीनाथ बाजार के पास बना हुआ है राउंड अबाउट, उतनी होनी चाहिए। ठीक, अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर इस प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे जो कंसर्न TI है, ACP, DCP या एडिशनल CP मेरे को बुला सकते हैं। मैं अपॉइंटमेंट के साथ उनके पास जा सकता हूं और कोई भी डाउट जो होगा उसको क्लियर कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच।